भैया, आज HVACR सोसाइटी ने एक इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन के लिए एक मीटिंग की। क्या तजावीज़ हैं आपकी इस हवाले से? बेसिकली जितने भी इंस्टीट्यूट के हेड आए थे, सारे लोग आए थे। उन सब का और हमारा एक ही मशवरा है कि हम जो है ना अपने स्टूडेंट की जिनकी बेटरमेंट के लिए हम जमा हुए हैं, हम लोग आपस के अंदर जो है ना यहाँ कंटिन्यूस टच में रहें, ताकि ये चीज़ जो है ना हमारी उनको बेनिफिट दे। इसकी जगह कि अब हम अपने घर चले जाएं, वो अपने घर चले जाएं, तो वो नहीं होगा काम। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग भी हम जल्दी करेंगे और मैंने खुद इनको ऑफ़र दिए कि मेरी इंडस्ट्री के अंदर आएँ। बल्कि मैं अभी भी NLD के स्टूडेंट हैं, उनको भी मैं काफ़ी इस तरह के कोर्सेज कराता हूँ और बाकी और तमाम ये अपना जो पॉलीटेक्निक है उसके भी लड़के मेरे आते हैं। और मेरी इंडस्ट्री जो है वो 42 ईयर्स से HVACR के लिए काम कर रही है। इसमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं, तो हमने उसमें एक कहा है कि जो स्टूडेंट और इंडस्ट्री है उनकी इंगेजमेंट को ज़्यादा बढ़ाया जाए। हमारे पास दो तरह के प्रोग्राम हैं। हम मैट्रिक करवाते हैं बच्चों को और हम डिप्लोमा कराते हैं। तो मैट्रिक 2 साल का होता है। मैंने कहा है कि उसमें बच्चों को मैट्रिक के फौरी बाद जो है इंगेज किया जाए इंडस्ट्री में मैट्रिक लेवल पर, और डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर के 3 साल हैं, उसमें एक साल उनको इंगेज किया जाए, ताकि 4 सालों का जब बच्चे को एक्सपोजर हो जाएगा 4 मरतबा का, तो उसके बाद वो बच्चा तैयार होगा इंडस्ट्री में फौरी तौर पर इंटेक होने के लिए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो है ना हमारी इसमें मैं तो समझता हूँ ये है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे तो नहीं, कम से कम ये है कि महीने में एक मीटिंग हमारी इस लेवल की ज़रूर हो। और वो जो आज हमारी जो मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ है, जो चीज़ डिसाइड हुई है, उसको हम नेक्स्ट मीटिंग के अंदर उसके जो रिव्यू करें कि हमने जो डिस्कस किया था आज हमने उसके ऊपर कितना पॉजिटिव अपना रोल अदा किया है। कुछ उसके अंदर कुछ खामियां आई हैं, कुछ मुश्किलात आई हैं, तो उन मुश्किलात को फर्दर फ्यूचर में किस तरह दूर किया जाए, ये सारी बातों को लेके जो है ना मैं समझता हूँ डिस्कशन का जो लेवल है उसमें गैप नहीं आना चाहिए। उसको बैक टू बैक जो है ना फोर्टनाइटली नहीं तो कम से कम एटलीस्ट महीने में एक सेटअप इस तरह का ज़रूर होना चाहिए। स्टूडेंट जो टेक्निकल या इंजीनियरिंग से जब पास आउट होते हैं तो इंडस्ट्री और एजुकेशन के अंदर जो एकेडमी में बड़ा गैप है, उस गैप को ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया बहुत बेहतरीन अच्छा लिया है। अब इसके साथ साथ हम ये उनको कहेंगे कि इनके लिंकअप बनाएंगे, जैसे जो एक ब्रिज का काम करेंगे उसके अंदर। अब इसके अंदर इनकी ट्रेनिंग होगी, इंटर्नशिप होगी, ऑन जॉब ट्रेनिंग के हवाले से, जॉब प्लेसमेंट के हवाले से, और साथ साथ हम उनको ये भी देखते हैं कि जहाँ पे इनकी डिमांड है इंडस्ट्रीज में, जो करंट इसकी कम्पिटेंसीज हैं, जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो हम उसको फिलअप करें। और जो डिमांड वहाँ पे होगी तो हम अकेडमी के साथ मिल के उनकी जो उनकी करिकुलम्स हैं उसके अंदर हम एडअप करवा दें। और साथ साथ जो लेटेस्ट जो करंट टेक्नोलॉजीज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो HVACR में हो या किसी भी इलेक्ट्रिकल में हो, किसी फील्ड में हो, वो टेक्नोलॉजी और स्किल हम उनको प्रोवाइड कर सकें। देखें, इंडस्ट्री और एकेडमी दो अलग-अलग सेक्शन तो हैं, मगर उसके लिए जो सोसाइटी है वो एक ब्रिज का काम कर रही है। इंडस्ट्री से हम इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो हमारे साथ शेयर करें, और उस प्रॉब्लम को हम थ्रू एकेडमी जो है उनको सॉल्व करें प्रॉपर वे में, और एक पायदार यानी सोल्यूशन मिले उनको, और उसको इजीली वो उस प्रॉब्लम पे ओवरकम कर सकें। ये बड़ा गैप है इंडस्ट्री और एकेडमिया में कि दोनों मिलकर नहीं बैठते हैं, लेकिन ये एक सोसाइटी ऐसी जो अपने तौर पे इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि इस गैप को ब्रिज करें। इंडस्ट्रीज़ को भी चाहिए और इवन एकेडमी को भी चाहिए कि अपना कोई फोरम बनाए और इसको ब्रिज आउट करें। टेक्नोलॉजी आगे जाती जा रही है, जिसका सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आती है वो इंडस्ट्री के पास आती है। इंडस्ट्री वो इंफॉर्मेशन एकेडमिया को पास ऑन नहीं करती, तो वो गैप अपनी जगह रहता है, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। तो होना चाहिए। अब इसके लिए फोरम क्या क्या हो सकते हैं, दैट्स क्वेश्चन। गवर्नमेंट ने भी अपने तौर पे कोशिशें की हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज़्यादा इसका कोई फ्रूटफुल नतीजा निकला। इसको कम करने के लिए यही है कि जितने इंडस्ट्री में लोग हैं वो कुछ वॉलंटरीली टाइम निकालें, और जितने इंस्टीट्यूट के हेड्स हैं, जितने टीचर्स हैं, वो टाइम निकालें और वन पेज पे आकर बैठे। जैसे आज हम आए थे, इतने साल बाद हम आके बैठे हैं, उसके बाद एक दूसरे की ग्रीवेंसेस, एक दूसरे की नॉलेज शेयर करें कि भाई क्या करना है। एक चीज़ और भी हमने आज फोकस की है कि टीचर्स की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर उस टीचर को रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड की करंट टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो आगे जाकर बच्चों को क्या सिखाएगा, और जब बच्चे नहीं सीखेंगे तो बच्चे सीखे निकलेंगे क्या, वो मतलब जीरो नॉलेज होगी बच्चों की, ना बुकिश नॉलेज होगी। तो हम इसीलिए ये गैप ख़त्म कर रहे हैं कि टीचर्स प्लस इंडस्ट्री दोनों एक पेज पर आएँ
और फिर डिस्कस करें कि प्रॉब्लम कहाँ पे अगर हो रही है, कौन सा गैप आ रहा है जिसको हम कवर कर सकें। हमारे यहाँ बहुत बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ नहीं है ये चीज़ जो है, यानी इंडस्ट्री का और यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन जो दूसरे ममालिक हैं में बहुत ज़्यादा होता है, उससे दोनों को बहुत फ़ायदा पहुंचता है, म्यूचुअल बेनिफिट है उसका। यानी ना सिर्फ ये कि यूनिवर्सिटी को फ़ायदा पहुंचता है उसका, कि इसलिए कि माली लिहाज से यूनिवर्सिटी को सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो सपोर्ट जब मिलती है तो फिर वो जो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, अपने स्टूडेंट्स से जो काम करवाते हैं इंडस्ट्री में नए प्रोजेक्ट्स पे, नए इन्वेंशंस के ऊपर, उससे इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुँचता है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट का एक रिश्ता है जो कि बहुत स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये नहीं हो सका। और अब चूँकि अभी इस तरह की सोच के लोग आ रहे हैं, जैसे आज लोग थे सबके सब इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, तो अगर इस तरह की सपोर्ट होगी तो यकीनन ये चीज़ें जो होंगी उससे पूरे मुल्क को ही फ़ायदा पहुंचेगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी मुल्क की इंडस्ट्री, उसके लिए, इकनॉमी के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आप जब खुद अपने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे उसके अंदर, डिज़ाइन में, डेवलपमेंट, इन्वेंशन के अंदर, तभी मैन्युफैक्चरिंग ऊपर जाती है, तभी टॉप क्वालिटी की चीज़ें बनती हैं। हमें सिर्फ अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हमारा जो सोच का अंदाज है उससे निकलना होगा हमें, और एक प्रोग्रेसिव सोच डेवलप करना होगी हमें। लेकिन इंडस्ट्री एकेडेमिया के गैप के अंदर लोग कहते हैं कि जो बच्चे तैयार होके आ रहे होते हैं वो इस लेवल पे नहीं होते कि इंडस्ट्री में अकोमोडेट हो सकें। इसमें आपकी क्या है? एक्चुअली उनको समझने की बात होती है कि वो एक बच्चा होता है, वो होता है बुकिश टाइप का कि यार ऑफिस में बैठ के काम करेगा, अगर मैं उसको फील्ड में लगा दूंगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। असल में हमें देखना ही है कि उसको परखना ही कि वो कहाँ के लिए, राइट जॉब के लिए उसके लिए कौन सी फील्ड बेहतर होगी। इस पर हम काम नहीं करते, इसलिए उसका फेलियर हो जाता है। और वो ये होता है पढ़ने के बाद भी आप देखेंगे किसी कपड़े की दुकान पे काम कर रहा है, किसी और की दुकान पे काम कर रहा है, क्योंकि उसको राइट किसी ने समझा नहीं कि यार इसको हम यहाँ लगा दें, इसका इंटरेस्ट यहाँ पर है। आप उस बच्चे का नेचर समझ लें कि यार ये किस चीज़ में कामयाब रहेगा। अगर वो उसके लिए आप उसको देख के और अगर उसको उस फील्ड को प्रोवाइड कर दें, उसका आप कोर्स करा दें, तो फिर वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। जो सबसे बड़ा इशू आजकल चल रहा है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का है कि थ्योरी तो पढ़ा दी जाती है, प्रैक्टिकल के लिए या तो इक्विपमेंट नहीं होता, या अगर होता भी है तो बच्चे ज़रा आजकल इजी हो गए हैं ना, मोबाइल वाले हो गए, तो वो हाथ से काम नहीं करना चाहते। ये एक बड़ा इशू है इस वक्त कि वो बच्चे जो ना मोबाइल और ये टेक्नोलॉजी की तरफ चले आते हैं, लेकिन हाथ से काम करने में थोड़ा सा काम चोरी करते हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा वो है कि वो जो इंडस्ट्री और इसके दरमियान कि अच्छे इक्विपमेंट नहीं है, बेसिकली हार्डवेयर नहीं है। तो अगर हार्डवेयर हो और टीचर्स की भी ट्रेनिंग हो तो फिर ये गैप रीच हो सकता है। हाँ, ये आपका पॉइंट बहुत ही मतलब है, मैं चाहूँगा कि ऐसा है कि इसको डिस्कस करने और इसको फोकस करने की ज़रूरत है। 1973 में जब मेरा फाइनल ईयर था, उस फाइनल ईयर में हमारा यही इंस्टीट्यूट हमें इतना कुछ सिखा चुका था कि हम फील्ड में जब आए तो वो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके थे, प्रैक्टिकली कर आ चुके थे। जो थ्योरी पढ़ी जाती है इंस्टीट्यूट के अंदर, उसमें और प्रैक्टिकल लाइफ में जो काम होता है ना, दोनों में बहुत फ़र्क है। पढ़ना और प्रैक्टिकली हाथ से काम करने में बहुत फ़र्क है। एक तो जब आप इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ इंसान अपना जहन डेवलप करता है कि उसने इंडस्ट्री में जाके अपनी कौन सी जो है ना फील्ड चूज़ करनी है। अपने तौर पे जब हम 73 की मैं बात करूँ, अडॉप्ट करें कि हमने ऑफिस में बैठ के बाहर काम करना है, बहुत से ऐसे होते हैं प्लांट पे काम करना है। फील्ड में आने के बाद बच्चे को चाहिए किसी अच्छी टीम के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, जहाँ पे उसको सिखाया भी जाए और उसकी क्या कहते हैं सलाहियत से इस्तेफादा भी हासिल किया जाए। जितनी अच्छी टीम के साथ आप काम करना शुरू करेंगे, आपको उतना ही अच्छा सीखने के मौके मिलेंगे। मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो तो पिछले तकरीबन 60 सालों से काम कर रहा है। तो हमारे जो अभी करंटली जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं तकरीबन मोर देन दे हैव सर्वड ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, उससे ज़्यादा वाले भी हैं। तो मेरे पास टीचिंग फैकल्टी की तरफ से ऐसा कोई मसला नहीं है। बहरहाल तो हमारी कोर्स आउटलाइन है, हमें ज़ाहिर वी आर बॉन्ड के हमें बोर्ड का जो पूरा सिलेबस है वो फॉलो करना है, लेकिन वो इंडस्ट्री ड्रिवन नहीं है, वो ज़ाहिर बोर्ड का सिलेबस पुराना है। उसमें फिर हम ये करते हैं कि लाइक इस तरह की जो HVACR सोसाइटीज़ हैं इनकी थोड़ी असिस्टेंस लेते हैं। इनके ज़रिए हम जो नई चीज़ें हैं जिद्दत आई हुई है इंडस्ट्री के अंदर, वो अपने बच्चों को उससे मुतारिफ करवाते हैं। तो अब इसमें देखें चंद एक आप कह सकते हैं कि पूरा बैच तो नहीं उसमें कर पाता, लेकिन ये कि उसमें से कुछ बच्चे एक्सेल कर जाते हैं। लाइक मेरा 50 बच्चों का बैच है, उसमें 20-25 बच्चे जो है एक्सेल कर जाते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में वो कोप अप हो जाते हैं, अच्छा इनको एक्सपोजर मिल जाता है। देखिए बेसिक मैं इसको करिकुलम पे कहूँगा, अगेन करिकुलम हमारा अपडेट नहीं हो रहा।
अगर हमारा करिकुलम अपडेट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा टीचर भी अपग्रेड होगा। जब करिकुलम अपडेट नहीं हो रहा, टीचर अपग्रेड नहीं हो रहा, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा उसी चीज़ को, एक लाइन है, उसी लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है, जो लाइन इस वक्त वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। मतलब बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है, जिसके बारे में ना टीचर को पता है ना हमारे बच्चे को पता है। इंडस्ट्री को इस वजह से पता है क्योंकि वी आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। तो इसी वजह से हमने ये कोशिश की है कि टीचर्स को भी ऑन बोर्ड लें, टेक्निकल टूर्स टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को भी टेक्निकल टूर का है, अपनी इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स का और हमारी मार्केट का, ताकि उनको पता चल सके कि इस वक्त कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में इन है। स्टूडेंट जो निकलता है वो यकीनन पढ़ के निकलता है। पास जो तरीका है, जो हम स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गाइडेंस में और दूसरे इदारों की गाइडेंस में, उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बिल्कुल ही यानी जिसको कहते हैं कि नावाकिफ़ शख्स पास होकर निकल जाए, ऐसा नहीं होता है। आप आके देखिए यूनिवर्सिटी का माहौल तो आपका अंदाज़ा हुआ ऐसा नहीं। इसमें मसला ये है, देखिए कि जब एक स्टूडेंट निकलता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मिसाल के तौर पे डिग्री लेके निकलता है, या टेक्नोलॉजी की डिग्री लेके निकलता है, या बैचलर की डिग्री लेके निकलता है 4 साल के पढ़ने के बाद, तो वो मैकेनिकल का सिर्फ होता है, उसका मैकेनिकल की उसकी नॉलेज होती है, और मैकेनिकल के जो बेसिक चीज़ें हैं वो जानता है, एडवांस में जानता है। लेकिन अब जब इंडस्ट्री में जाता है वो, तो इंडस्ट्री तो मुख्तलिफ किस्म की है मैकेनिकल। वो टेक्सटाइल हो सकती है मिसाल के तौर पर, मेटल वर्किंग हो सकती है, वो केमिकल हो सकती है, वो सीमेंट हो सकती है, वो लातादाद इंडस्ट्रीज़ हैं। अब सबकी तो इल्म नहीं होता उसके पास ना, तो वो उसके लिए उसको ट्रेन करना होता है। और वो बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो इंडस्ट्री होती है उनमें एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, अपने इन हाउस ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, तो ताकि वो जो सीनियर जो लोग होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो उनको बताते हैं कि साहब ये चीज़ें, इसी चीज़ों को देख लीजिए, ये हमारे पास मटीरियल है, कुछ ये पढ़ लीजिए जाके आप। तो बच्चा जो है महीने 1.5 महीने के अंदर अपने आप को ट्रेन कर लेता है और फिर उसके लिहाज से चलता है वो। ये एक दुनिया में है। पाकिस्तान के जो इंजीनियर निकलते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट निकलते हैं, वो बहुत अच्छे ज़हीन होते हैं, उनको थोड़ा सा ट्रेन करना होता है आपको बस। हमारे यहाँ जो एजुकेशन का जो हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है वो मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, और उसके लिए सोसाइटी में हम लोग मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में जाके उनको सिलेबस का बता रहे हैं, उसमें चीज़ों को आगे किस तरह से इम्प्रूव करना है, ये चीज़ें कर रहे हैं। और एकेडमी में भी हम उनसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि आप बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल विज़िट करवाएं, उनको प्रैक्टिकली ये बताएं कि इस मार्केट की डिमांड है क्या, प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से सिस्टम को चलाना है। ये चीज़ें जो हैं अभी हमारे यानी अब कोर्स में, ये कोर्स बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उस हवाले से हमारी मुख्तलिफ लेवल पे ट्रेनिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात कर रहे हैं। स्टेफ्टा में मेरी अपनी डिस्कशन होती रही है, उनसे हमने बात की है। तो इंशाल्लाह ये कि आगे बेहतरी की उम्मीदें हैं। जिसमें हम कहते हैं ना डेकम होता है डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम पे। अब उसके साथ जो हम सिलेबस, जो डेकम हम उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ये अगर उस मैच है इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग टू, उसको देखना चाहिए हमें। और साथ साथ हम अपनी जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, इसको रिवाइज होने की ज़रूरत है। अगर हम अपने बच्चों की जॉब प्लेसमेंट के हवाले से देखें या इंडस्ट्रीज में एक्सपोजर देखें, क्योंकि आजकल जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो AI की तरफ है, तो हमारा ये फोकस है कि हम बच्चों को जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, जो चाहे वो HVAC फील्ड के अंदर हो, चाहे वो डक्टिंग हो, वेंटिलेशन के ऊपर हो या एयर कंडीशनिंग है, वो करंट हमें वो डिलीवर करना है। बेसिकली गैप इसमें आ रहा है कि वो जो नॉलेज है, जो स्किल है, वहाँ पर वो गैप आ रहा है। तो इंडस्ट्री इस चीज़ को पॉइंट आउट करती है कि उनके साथ वो स्किल नहीं है। साथ साथ स्किल के साथ साथ इंपॉर्टेंस जो हमारे पास है, जिनकी है पैडागोजी, बेसिकली पैडागोजिकल जो स्किल है वो हमें प्रोवाइड करनी है कि स्टूडेंट के साथ उसकी जो कम्युनिकेशन है, जो काउंसलिंग सेशन है, जहाँ से वो बच्चे उसको पता है कि स्किल के साथ साथ वहाँ पे किस तरीके से उनको अपने कम्युनिकेशन के साथ साथ अपने जो एथिक्स है, उसको बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन है, अपने लोगों से डीलिंग करना, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंस है। बेसिकली यहाँ पे ये गैप है, इस गैप को हमें सॉफ्ट स्किल जो हम कहते हैं, इस गैप को हमें फिलअप करना है। इसके साथ साथ स्किल तो है, तो इस चीज़ से इंशाल्लाह ताला अगर हम इस गैप को ख़त्म करेंगे अपने करिकुलम सिलेबस के अंदर, इस चीज़ को भी हम एडअप कर देंगे, तो हमारे साथ होपफुली के साथ साथ हमारे पास फिर टीचर ट्रेनिंग को भी हम फोकस करें कि इसको भी हम अपने जो टीचर, हमारे जो भी असातिज़ा हैं, उनको भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथ साथ उसके भी ये इंशाल्लाह ताला फिर ये जो कहते हैं ना कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इनकी शिकायत है या जो भी इनका गैप है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।